हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 3.3 का सवाल लेके आ चुका हूं। इस सेशन में बच्चों, इस वीडियो में, इस क्लास में बच्चों क्वेश्चन एक ही करेंगे, क्योंकि एक में 5 सवाल है तो 5 सवाल को करने में टाइम लगेगा। प्यारे बच्चे, आज हमारा लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि किसी काम से एग्जाम दिलाने जाना है दोस्त का, तो वहां पे पटना जाना होगा। तो पटना जाने से पहले हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हम आपको वीडियो दे दे। लाइव क्लास तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरी जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपका डाला जाएगा। प्यारे बच्चे, यही क्लास है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1। अभी सवाल चल रहा है, प्रश्नावली चल रहा है। तो प्यारे बच्चे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से शेयर कर दो सेशन को और जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आ चुके हैं भैया, आके देख लो। जल्दी से कह दीजिए, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यारे बच्चे, यहाँ पे पहला सवाल है। क्वेश्चन 1 में कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन के लिए क्या बताए थे हुआ? किसी एक चर को विस्थापित कर लेना, किसी एक चर का मान निकाल लेना। भैया समीकरण 1 दिया है, इधर 2 दिया है, हम कहेंगे हल लिखेंगे। और क्या दिया है गुरुजी? x + y = 14, इसको मानेंगे समीकरण 1। और यहाँ पे x - का y = 4, समीकरण 2 मेरे बच्चे। अब क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से मेरे बच्चे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्यारे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से x प्लस यानी कि समीकरण 1, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मेरे बच्चे। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है बच्चों? x + का y = 14। बाबू क्या हो जाएगा? इधर x लिखिए और इधर 14, और प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y। ये समीकरण 3 बना लीजिए। किसी एक चर को विस्थापित कर दिए। अब क्या करना है गुरुजी? आगे बढ़िए। अब क्या करना है गुरुजी? आगे बढ़िए। कुछ नहीं करना है बच्चों। समीकरण 3 जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखिए। यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर मेरे बच्चे, 2 में रखने पर क्या करेंगे? तो यहाँ पे 2 में रखिए। समीकरण 2 है x - का y = 4, है ना? 4। भाई x का मान क्या है? यहाँ पे 14 - का y, तो यहाँ पे 14 - का y लिखेंगे और इधर माइनस का y बराबर में 4 बच्चों। 14 ठीक रहेगा, -1y और -1y, यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर में 4 बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2y बराबर में 4, प्लस का 14 उधर जाएगा तो -14, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2y और यहाँ पे -10 बच्चों। माइनस से माइनस गया और 2 पंचे 10, यानी कि y का मान मेरे बच्चे 5 आ गया। y का मान कितना आया बुआ? 5 आया। जैसे ही y का मान 5 आया, जैसे ही y का मान 5 आया हुआ, समीकरण किस में रखने पर? समीकरण मेरे बच्चे किस में रखने पर? 1 में रखने, 3 में, क्योंकि x का मान यहाँ पे है। तो समीकरण, इसीलिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब y का मान रखिएगा, समीकरण 3 क्या है गुरुजी? x बराबर 14 - का y, 14 - का y, x सही रहेगा, 14 लिखेंगे माइनस y के जगह पर वो 5 लिखेंगे, है ना? 5 लिखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - 5, 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9। बुआ कितने हो गया? x का मान 9। अब लास्ट में लिख दीजिएगा बच्चों, अतः, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो जाएगा आंसर प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अगला सवाल मेरे बच्चे, दूसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि से। इसमें 5 सवाल है बच्चों, इसमें 5 सवाल है। इसमें कितने सवाल है मेरे बच्चे? 5 सवाल है। अच्छे से करेंगे बच्चे, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है s - का t बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6।
प्यारे बच्चे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहला हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा बच्चों, और हल लिखने के बाद इसको समीकरण 1 और यहाँ पे इसको हल कर लीजिए पहले, तब समीकरण 2 लिखिएगा। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 से भाग दिया 6 में 2, 2 के ऊपर से कराइएगा तो 2s हो जाएगा, और प्लस में बच्चों 2 से भाग दीजिए 6 में तो 3 बार में कटेगा, ऊपर में हो जाएगा 2t, और बराबर में हुआ 6, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना हो जाएगा बच्चों, क्रॉस गुना तो 1 से कराइएगा तो कोई प्रभाव नहीं, 2s प्लस का 2t यानी कि 3t बच्चों, क्योंकि 2 से करें 3t हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हुआ 3t, और 6 को इधर गुना करेगा 6 से तो 36। अब समीकरण क्या हो गया हुआ, ये 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2। अब क्या कीजिएगा गुरुजी, अब क्या करेंगे गुरुजी, समीकरण 1 से 3 प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से मेरे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 बनाएंगे बच्चों, समीकरण 1 लेकर के 3 बनाएंगे तो s माइनस का t बराबर हो गया बच्चों 3। तो s का मान निकाल लो, s का किसी एक चर का मान निकाल लो, तो इधर 3 है, माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का t है ना। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब गुरुजी, बहुत ही लाजवाब, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब क्या करेंगे सर आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में, इसीलिए समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर मेरे बच्चे, s का मान रखने पर क्या कर देंगे, समीकरण 3 का जो मान है 2 में रखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस का 3t और बराबर में 36। बच्चों s का मान क्या है, यहाँ पे s का मान 3 प्लस का t, 2 इंटू में 3 प्लस का t हो जाएगा, और प्लस में 3t है बच्चे, और इधर हो जाएगा 36। बाबू 2 से गुना कराओ तो 6 हो जाएगा, इधर प्लस में 2t हो जाएगा, गुना कराइए एकरा में, अब प्लस में 3t है और बराबर में 36। बाबू इधर देखिए 2 गो t 3 गो t हो जाएगा 5t और बराबर में 36, प्लस में 6 उधर जाएगा माइनस का 6, 5t बराबर हो गया हुआ 30, 5 से कटाइएगा 30 को 6 बार में कटेगा, इसीलिए t बराबर आ गया 6, t का मान 6। तो इसीलिए समीकरण 3 में मेरे बच्चे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर बच्चे, t का मान रखिए समीकरण 3 में, इसीलिए s बराबर 3 प्लस का t का मान 6, तो 6 रखिए, s का मान आ गया भैया 9, s का मान आ गया 9 है ना, 9। अतः लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः गुरुजी अतः t बराबर 6 और s बराबर हमारे पास 9 है। गुरुजी ये हो जाएगा इसका जवाब। प्यारे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ चुका है, जल्दी से फटाफट से बोलिए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा को समझ में आए, हर एक बच्चा बोले सर प्रतिस्थापन विधि हमको समझ में आ गया। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर पढ़ा हुआ है, सारा विधि पढ़ा दिया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि सब पढ़ा दिया हूं, सिर्फ अब सवाल करना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चे, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है ना, हाँ 1 का तीसरा है गुरुजी, 1 का तीसरा है, 1 का तीसरा है। क्या है सर हमारे पास है 3x माइनस का y बराबर 3, यही है सर यही है। 9x माइनस का 3y बराबर में 9 है। प्यारे बच्चे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे हल लिख लीजिएगा और कहिएगा समीकरण 1 है और ये 2 है। बच्चे समीकरण 1 से, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से गुरुजी, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से मेरे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे गुरुजी, पहला से, इसीलिए समीकरण किससे हुआ, 1 से लेने के बाद क्या होगा, 3x माइनस का y बराबर 3 हो जाएगा। हम x का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, 3 है उधर, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y, 3 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा इधर बराबर की साइड, तो x का मान हो गया 3 प्लस का y बटे 3। अब क्या कीजिएगा गुरुजी, इसीलिए
ई 3 बन गया, एक लेकर के 3 बना लेना है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर मेरे बच्चे समीकरण 2 में तो 9x माइनस का 3y और प्लस बराबर में 9। x के जगह पर क्या रखेंगे गुरुजी, x के जगह पर क्या रखेंगे तो 3 प्लस 9 इंटू में 3 प्लस y और बटे में 3 और माइनस का 3y बराबर में 9। 3 से 3 बार में कटेगा 9 और इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 बार में कटा था 3 तिहाई 9 माइनस प्लस का 3y और माइनस का 3y और बराबर में 9। 3y से 3y कट गया, बस 9 बराबर 9 आया। बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा, बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा इसका x और y का मान निकालना क्या है गुरुजी, असंभव है, असंभव है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो समझ चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं सर चौथा सवाल करेंगे, चौथा सवाल करेंगे मेरे बच्चे, चौथा सवाल करेंगे। फटाफट से देखिए और लगाइए सवालों को, अपने कॉपी कलम को रखिए आगे में और लिखना स्टार्ट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 0.2x प्लस में 0.3y और बराबर में मेरे बच्चे 1.3 और यहाँ पे दूसरा है 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। बच्चों कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि से बोला समीकरण 1 मानो और इसको 2 मानो, कुछ नहीं करो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से चलो, प्रतिस्थापन विधि से गुरुजी, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लीजिएगा, समीकरण 1 लीजिएगा बच्चों, समीकरण 1 से 0.2x प्लस में 0.3y और बराबर में 1.3। x का मान निकालेंगे तो 0.2x लिखेंगे बस, 1.3 प्लस में उधर तो उधर जाएगा माइनस में 0.3y हो जाएगा। और बताइए बच्चों x का मान क्या हो जाएगा, 1.3 प्लस माइनस में 0.3y और यहाँ पे गुना में 0.2 तो इधर आएगा तो भाग में 0.2। बच्चों ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर मेरे बच्चे, x का मान रखने पर है ना, x का मान जब रखिएगा समीकरण 2 में क्या रखिएगा गुरुजी, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे है गुरुजी 0.4x तो x के जगह पर क्या रख दो 0.4 लिखो और x के जगह पर गुना में क्या लिख दो बच्चों, क्या लिख दो 1.3 माइनस में 0.3y और बट्टा में बच्चों 0.2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 0.5y और बराबर में 2.3। बच्चों यहाँ पे देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव और 2 दूना 4 यानी कि 2 बार में कटेगा बच्चों। कितना बार में, तो 2 बार में बच्चे, 2 से गुना कराइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6 और माइनस में बच्चों यहाँ पे 0.6y और प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6 उधर जाएगा माइनस में, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का 0.6y और प्लस का 0.5y क्या हो जाएगा बुआ, घटेगा है ना, तो यहाँ पे बचेगा 0.1 माइनस में बच्चों, किसमें बड़ा के पीछे माइनस है और y बराबर में 2.3 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 0.1y और बराबर में जब घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा के पीछे माइनस है और आ जाएगा बच्चों 0.3 क्योंकि यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 3 आएगा और 2 में से 2 गया तो 0, बड़ा के पीछे माइनस का चिन्ह, माइनस से माइनस गया बुआ, यहाँ पे y का मान आ जाएगा ऊपर 3 है और यानी कि ऊपर में बुआ 0.3 या बट्टा में 0.1 आ जाए, गुना में है, दशमलव से दशमलव गया, y बराबर आ गया 3/1 यानी कि 3, y का मान बुआ 3 आया। अब y का मान जो है 3 आया तो समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 में बुआ y का मान रखिएगा। समीकरण 3 कितना है बुआ, देखिए यहाँ पे x बराबर 1.3 माइनस का 0.3y
और बट्टे में बच्चों 0.2। जब रखिएगा मेरे बच्चे तो 1.3 होगा, 1.3 और माइनस के 0.3 गुने में y का मान 3 है और बट्टा में 0.2 बच्चों। x बराबर 1.3 माइनस का 0.9 और बट्टा में हुआ 0.2। क्या हो जाएगा गुरुजी? 9 में से घटाना है बुआ, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 0.4 बटे 0.2। यहाँ पे दशमलव से दशमलव गया और 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर 2। बुआ x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। याद रखिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बेहतरीन तरीका है, गलत नहीं होगा बच्चों, है ना, गलत नहीं होगा 100% बच्चों। y का मान 3 और x बराबर 2। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गुरुजी? गुरुजी √2x प्लस में √3y और बराबर में मेरे बच्चे 0 और यहाँ पे √3x माइनस के √8y बराबर में 0। हल करना है, x और y का मान निकालना है। वो पहला समीकरण ये और ये दूसरा समीकरण। अब देखिएगा, दूसरा समीकरण करने से पहले इसको कुछ और कर लेंगे, है ना। यहाँ पे √3x है, लिख लेंगे और माइनस के इसको लिख सकते हुआ 2√2। कैसे? 8 को करेंगे एलसीएम तो 4 बार में, इधर कटेंगे 2 बार में। रूट के अंदर से 2 को मिलके एगो बाहर निकलेगा, एगो अंदर ही में रहेगा, है ना। तो 2√2y बराबर में 0। अब हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से मेरे बच्चे प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा तो समीकरण 1 से तो लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? √2x प्लस में √3y और बराबर में हुआ 0। बाबू √2x हो जाएगा इधर और प्लस में है √3y, उधर जाएगा तो माइनस में, 0 में से घटाएगा तो माइनस √3y ही बचेगा, √3y ही बचेगा। और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का √3y और बट्टा में गुना में इधर बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में। x बराबर माइनस का √3y बटे √2, समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान, x का जो मान है भैया, x का जो मान है वो कहाँ रख दीजिएगा? वो कहाँ रख दीजिएगा? इसीलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का क्या रखने पर? मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 2 कौन है? यहाँ है गुरुजी, यहाँ है √3x माइनस का 2√2y और बराबर में 0। रखिए x के जगह पर, रखिए √3 हो जाएगा, गुने में x के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का √3y और बट्टे में बच्चे √2 और माइनस का 2√2y बराबर में 0। बाबू बताओ कि √3 से √3 में गुना कराएंगे तो 3 होगा, सेम जो है एगो हो जाता है, रूट से रूट हट जाता है, वही लिख देते हैं। माइनस का 3y होगा और बट्टे में बच्चे, बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टा में √2 और माइनस का 2√2y और बराबर में 0। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर माइनस है, किसी को भी भेज दीजिए, आप उधर भेजिए देते हैं भैया। भेज कैसे देंगे? यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, पहले क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 और ऊपर में माइनस का 3y ही रहेगा और माइनस करिएगा तो √2 से √2 गुना करिएगा तो √2 में से हट जाएगा रूट और 2 बचेगा तो 2 दूना बच्चों 4y, है ना, और बराबर में 0। अब उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, ये माइनस का 3y माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 7y और ये गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा। बुआ √2 से गुना कराए 0 ना होगा तो y का मान कितने आ गया? -7 से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 आएगा y का मान। भैया y का मान भी 0 आ गया और x का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे पुट करके देख लीजिए समीकरण किसी में भी तो x का मान भी क्या आएगा? 0 ही आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है, यहाँ पे क्या रखिएगा? y का मान क्या रखिएगा बुआ? 0, है ना। समीकरण 3 में ही रखिएगा y का मान 0 तो क्या आएगा? माइनस का √3 गुने में 0 बटे √2, बुआ ऊपर 0 नीचा √2, 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ना आएगा,
तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। प्यारे बच्चे क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें बच्चे 6 सवाल था। सॉरी बच्चों, मिस्टेक से कहा गया था कि 5 गो है, लेकिन हम सही से नहीं देख पाए। 6 सवाल था। ये लास्ट वाला सवाल आप करके लाएंगे। लास्ट वाला सवाल एक्सरसाइज 3.3 का हुआ। क्वेश्चन 1 में 6 सवाल था। छठा नंबर सवाल बच्चों आप करेंगे। छठा नंबर सवाल आप करके लाइएगा बच्चों। 3x बटे 2 माइनस का 5 y बटे 3 और बराबर में माइनस का 2 और इधर है दूसरा समीकरण x बटे 3 प्लस में y बटे 2 और बराबर में मेरे बच्चे 13 बटे 6। प्यारे बच्चे इन सवालों को आप करिएगा प्रतिस्थापन विधि से। प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 को खत्म करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। प्यारे बच्चे पूरे एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद चौथा चैप्टर पर आएंगे, है ना। प्यारे बच्चे मिलते हैं अपने उसी जोश, उसी अंदाज और उसी ईमानदारी के साथ। आपके लिए आपके विश्वास और आपके भरोसे के कारण बच्चों आज मैं खड़ा हूं। आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों। मिलते हैं बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय बच्चों।